हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर वर्ड क्लासेस पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक सर्कल। क्या होता है सर्कल? जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? वृत्त बोला जाता है। वृत्त क्या होता है? तो एक इस तरीके की जो गोल आकृति होती है रोटी के समान, उसको क्या कहा जाता है? सर्कल कहा जाता है। तो ये क्या है? सर्कल है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसका जो सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसे कहा जाता है रेडियस। क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ से कोई आदमी चलना शुरू करता है, पूरा घूम करके वापस यहाँ तक पहुंच जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इस वृत्त की परिधि कहा जाता है, जिससे परिधि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सरकमफ्रेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकमफ्रेंस कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? सरकमफ्रेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? परिधि। परिधि का मतलब ये दीवार यहाँ से लेकर कोई चलना प्रारंभ करता है या कोई दीवार बनाना प्रारंभ करता है, इस तरीके से गोल दीवार पर पूरी गोल दीवार बना देता है, उसको क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस या परिधि कहेंगे। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। आर जहां पर क्या है? रेडियस है। आर क्या है? आर इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है। आर क्या है? रेडियस है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। तो ये क्या है? आर क्या है? त्रिज्या है। तो 2πr इसकी क्या होती है? सरकमफ्रेंस होती है। इसकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। और ये यहां से यहां तक ये रेडियस आर है, और यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी, अगर यहां से लेकर के यहां तक है, ये आर और ये आर, अगर 2r हो रही है तो इसको क्या कहा जाता है? डायमीटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डायमीटर बोला जाता है। डायमीटर, डी का मतलब क्या है? डायमीटर। डायमीटर, डी का मतलब क्या है? डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है व्यास। वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। डी का मतलब क्या? वृत्त का व्यास। जो क्या होता है? ये आपके पास में जो रेडियस है, आपके पास में जो त्रिज्या है, उस त्रिज्या का क्या होता है? जस्ट डबल होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आर, ये आर, टोटल कितना हो जाएगा? 2r। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल दूरी है, उसको कहा जाता है डायमीटर। क्या कहा जाता है? डायमीटर। तो इसका डायमीटर क्या होगा? रेडियस का जस्ट डबल हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस अगर पूछता है तो डायमीटर की क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। डायमीटर की क्या हो जाती है? आधी। कैसे? तो ये रेडियस इधर है, दो इधर है, इसको इसके तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, तो डी बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो रेडियस क्या होती है? जो आपके पास में डायमीटर होता है, उस डायमीटर की क्या होती है? जस्ट हाफ होती है। क्या होती है? जस्ट हाफ होती है, आधी होती है। और इसका एरिया निकालना हो तो किस तरीके से निकालोगे? ऐसे सर्कल का एरिया निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे? तो इसका एरिया होता है, क्या होता है एरिया? बताइए, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई और आर स्क्वायर क्या है? यहाँ पर रेडियस दे रखी है। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस। तो इस तरीके से सर्कल का क्या निकल जाता है? पूरे का एरिया निकल जाता है। तो ये भी आपके दिमाग में होना बहुत ही जरूरी है कि किस तरीके से इसका एरिया निकाला जाता है। तो ये आपके परमानेंट दिमाग में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हर समय आपके दिमाग में रहना चाहिए। और पाई की वैल्यू भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है बताइए? पाई का वैल्यू होता है 22/7। और अगर इसको हम पॉइंट में लेना चाहे तो क्या लेंगे? 3.14। तो इस तरीके से आपको पाई की वैल्यू भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। हम कौन सी ज्यादातर लेते हैं? 22/7। लेकिन जहां जहां क्वेश्चन में दे रखा हो 3.14, तो वहां पाई की वैल्यू 3.14 भी लेनी होती है। तो हम क्या लेंगे वहां पर? 3.14 भी लेंगे। तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ये पाई किसके बराबर होता है? ये पाई जो है, एक तो आपके पास में जो आपके सर का, ये आपके पास में जो होता है क्या? सरकमफ्रेंस। क्या होता है? सरकमफ्रेंस। और आपके पास में जो ये जो आपके पास में सर्कल दे रखा है, इस सर्कल के डायमीटर का दोनों का जो रेशियो होता है वो पाई के बराबर होता है। ठीक है। आपके पास में सरकमफ्रेंस और डायमीटर दोनों का एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा? पाई के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? पाई के बराबर हो जाएगा। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है, देखिए आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सरकमफ्रेंस ये डिवाइड बाय डायमीटर कितना होता है? रेडियस का दुगुना डायमीटर होता है, बराबर किसके होता है? पाई के। तो आपके पास में सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगी?
ये पाई तो इधर है ही है, और ये क्या हो जाएगा, आर और आ जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये सरकमफ्रेंस इस तरीके से क्या होती है 2 पाई आर होती है। सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई डायमीटर किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। और सरकमफ्रेंस ये, और आपके पास में रेडियस ये हो जाएगी क्या, डायमीटर का जस्ट डबल, डायमीटर का नहीं सॉरी, रेडियस का जस्ट डबल क्या होता है, डायमीटर होता है, जो किसके बराबर होगा, पाई के बराबर। तो यहाँ से आपके पास में जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2 पाई आर आ जाएगी।